Hello friends, how are you? I heartily welcome all of you on my YouTube channel Different Education Point. Friends, I also heartily thank all of you for giving so much affection, so much liking to our channel. It is your cooperation, your affection that today we have done a lot, and still I think a lot of has been pending to be done for us. We will do our best to provide the best study material to all of you. Friends, today we will talk about the poem On His Blindness by John Milton. If you have not watched the other poems, you can click on the I button above the screen and you will be able to watch the all videos related to poetry. Let us start today our new topic On His Blindness by John Milton. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जॉन मिल्टन के बारे में और जॉन मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस पोएम के बारे में हम बात करेंगे। ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्स्ट भी पूछा जाता है, लाइंस पूछी जाती है। तो इसे हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसे हम 3 वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम जॉन मिल्टन के बारे में कुछ बात करेंगे, कुछ पोएम के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टेक्स्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जॉन मिल्टन की अगर हम बात करें तो जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 1608 में, इनका जन्म हुआ था और जॉन मिल्टन की डेथ हुई थी 1674 में। यहां इनकी डेथ हुई थी 1674 में। जॉन मिल्टन है, ये जॉन मिल्टन लंदन से बिलोंग करते हैं और जॉन मिल्टन है, ये जॉन मिल्टन एज जो है ये एज है प्यूरिटन एज। प्यूरिटन एज, इनकी जो एज मानी जाती है वो एज मानी जाती है प्यूरिटन एज। और प्यूरिटन एज है, इस प्यूरिटन एज से पहले जो एज थी वो थी एलिजाबेथन एज। और प्यूरिटन एज है, इस एज के बाद में जो एज थी वो थी अगस्टस एज। तो जॉन मिल्टन है, ये जॉन मिल्टन बिलोंग करते हैं प्यूरिटन एज से। प्यूरिटन एज से जस्ट पहले जो एज थी वो थी एलिजाबेथन एज और इसके बाद जो एज थी वो थी अगस्टन एज। अब दोस्तों, जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो जॉन मिल्टन है, इसकी पोएमें फेमस है और उसके साथ साथ जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन, ये एपिक वर्ल्ड फेमस है। एपिक का मतलब क्या है? महाकाव्य। तो जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखा और पैराडाइज रीगेन लिखा, ये दोनों एपिक भी क्या है, इनकी बहुत बड़ी ग्रेट क्रिएशन मानी जाती है। किसकी? जॉन मिल्टन की। दूसरी एक बात जॉन मिल्टन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जॉन मिल्टन है, ये अबाउट 44 के थे 1652 में। उस समय जॉन मिल्टन है, वो जॉन मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए। देखिए दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जॉन मिल्टन के बारे में दैट ही नेवर वेंट टू बेड बिफोर 12 o'clock और मिडनाइट,
कि ऐसा कहा जाता है कि आधी रात से पहले जॉन मिल्टन है वो कभी भी सोने के लिए नहीं गए। इतना ये स्टडी वर्क करते थे कि इनकी आंखों में पेन रहने लगा, स्ट्रेस रहने लगा। और जब इन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट की तो डॉक्टर्स ने इन्हें वार्निंग दी कि आप इतना स्टडी करना बंद कर दीजिए वरना आप कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाएंगे। लेकिन जॉन मिल्टन है इसने वार्निंग का ध्यान नहीं दिया और 1652 में केवल 44 साल की उम्र में ही जॉन मिल्टन है ये कंप्लीटली क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। जब ये ब्लाइंड हो गए तो इन्हें रियलाइज हुआ कि इनका जो जन्म हुआ है वो कोई महान ग्रेट पोइटिक कंपोजिशन करने के लिए हुआ है और वो भी गॉड के लिए। और गॉड के लिए इन्होंने अभी तक कुछ ग्रेट नहीं किया। यहां इन्हें रिग्रेट हुआ, पछतावा हुआ कि अब तक के जो प्रेशियस ईयर्स थे इनके वो उन्होंने वेस्ट कर दिए, उनका वो उस तरह से यूज नहीं कर पाए जिस तरह से वो यूज करना चाहते थे या करना चाहिए था, कि गॉड की सर्विस में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन वाज कॉन्शियस इवन from his childhood that he was birth born quality of poetic talent. He was conscious about it. उसे इसके बारे में पता था कि उसके अंदर बर्थ बॉर्न क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? पोइटिक टैलेंट की। और ये क्वालिटी उसे किसने दी? गॉड ने दी। और उसे गॉड के बारे में कुछ करना चाहिए था, लिखना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लिख पाए। यहां उन्हें रिग्रेट हुआ और इसी रिग्रेट को जन्म दिया उनकी पोइम। कौन सी पोइम ने? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जो रिग्रेट था, इसी रिग्रेट ने किसको जन्म दिया? एक कंपोजिशन को, एक पोइम को जन्म दिया जिसको नाम दिया गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये उनकी ब्लाइंडनेस के बाद में पहली पोइम थी जिस पोइम में उन्होंने अपना जो रिग्रेट है उस रिग्रेट को एक्सप्रेस किया, उस रिग्रेट के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हो कि जहां भी इंग्लिश लिटरेचर की बात आती है तो यहां पर दो ग्रेट पोइट्स हैं, वो अपना अलग स्थान रखते हैं, अपनी अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं। विदाउट दीज टू ग्रेट पोइट्स द इंग्लिश लिटरेचर सीम्स वैकेंट। खाली दिखाई देता है, अधूरा दिखाई देता है अंग्रेजी साहित्य। किसके बिना? दो ग्रेट पोइट के। और वो दो ग्रेट पोइट कौन है? शेक्सपियर और जॉन मिल्टन। और अगर हम देखें क्रिएशन में तो जॉन मिल्टन और शेक्सपियर ये दोनों टैलेंटेड थे, दोनों माइंडेड थे, बहुत अच्छी इनकी अपने पोइटिक टैलेंट पर पकड़ थी। लेकिन एक अंतर आता है कि जब भी इंग्लिश लिटरेचर की बात होती है तो शेक्सपियर फर्स्ट नंबर दिया जाता है, जॉन मिल्टन है वो सेकंड नंबर पे आते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है और वो कारण ये है कि शेक्सपियर ने अपनी जो होल लाइफ थी वो पूरी लाइफ डिवोटेड कर दी इंग्लिश लिटरेचर को। जबकि जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन ने अपना जो प्रेशियस टाइम था, यूथ का जो टाइम था, वो टाइम उन्होंने वेस्ट कर दिया पम्पलेट्स लिखने में। ही वाज very active in political activities and he used to write pamphlets for political issues. उनके लिए पम्पलेट्स लिखा करते थे, हार्ड वर्क किया करते थे और इसीलिए इनका जो पूरा पीरियड है, वो पूरा पीरियड, पूरी लाइफ है, वो लिटरेचर को नहीं दे पाए। ये एक बहुत बड़ा रीजन था। यहां क्या हुआ दोस्तों कि जॉन मिल्टन है, ये जॉन मिल्टन पब्लिकली पॉलिटिकली एक्टिव थे और इसी वजह से इन्हें पनिशमेंट भी दिया गया, प्रिजन में भी भेजा गया। लेकिन उस समय इनकी ब्लाइंडनेस की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया। तो यह जो ब्लाइंडनेस थी वो ब्लाइंडनेस उनके लिए एक तरह से बोन साबित हुई गॉड की तरफ से, क्योंकि इसी ब्लाइंडनेस की वजह से जॉन मिल्टन बच गए।
जिस ब्लाइंडनेस को वो कर्स समझ बैठे थे गॉड का, वही ब्लाइंडनेस उनके लिए बून प्रूव हुई और उसी वजह से जॉन मिल्टन है वो रिलीज कर दिए गए। कहां से? प्रिजन से रिलीज कर दिए गए। जॉन मिल्टन की अगर हम पोइट्री की बात करें तो जॉन मिल्टन की जो पोइट्री है वो दूसरे पोइट से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट किस में है? अपनी स्टाइल में डिफरेंट है। इनकी जो पोएम्स है वो पोएम अपनी एक अलग पहचान रखती है। और यहां अगर हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करें तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये सोनेट है। सोनेट में आपको पता है सोनेट हम किसे बोलते हैं? 14 लाइंस की जो पोइम होती है उसे हम सोनेट बोलते हैं। और जॉन मिल्टन का ये जो सोनेट है ये किस स्ट्रक्चर में लिखा गया है? ये पेट्रार्कन स्ट्रक्चर में लिखा गया है, पेट्रार्कन शैली में लिखा गया है। पेट्रार्कन किससे बना है? पेट्रार्क से बना है। पेट्रार्क कौन है? ये फेमस पोइट रह चुके हैं। ठीक है, इनकी जो शैली थी उसी शैली का यूज किसने किया? जॉन मिल्टन ने किया। और इसीलिए इनके जो सोनेट्स हैं उनको क्या कहा जाता है? पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है। ये जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन सा पार्ट? ऑक्टिव और सस्टेट। ऑक्टिव का यहां पर मतलब क्या है? 8 लाइंस, सस्टेट 6 लाइंस। पहला जो पार्ट है ऑक्टिव 8 लाइंस का और दूसरा पार्ट है वो है सस्टेट 6 लाइंस का। पहला जो पार्ट है ऑक्टिव, उस ऑक्टिव पार्ट में पोइट है वो पोइट अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है। पोइट है वो यहां पेसिमिस्टिक है, फ्रस्ट्रेटेड है, होपलेस है। जो ऑक्टिव पार्ट है वो ऑक्टिव पार्ट हमें पोइट की फ्रस्ट्रेशन को बताता है, होपलेसनेस को बताता है, पेसिमिज्म को बताता है, उसकी प्रॉब्लम को बताता है। और जो सस्टेट पार्ट है वो सस्टेट पार्ट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के बारे में बताता है। और पोइट है वो पोइट ऑप्टिमिस्टिक बन जाता है। किसमें? सस्टेट पार्ट में। ऑक्टिव पार्ट में जिस गॉड से वो क्वेश्चन पुट अप करता है, जिस गॉड से वो कंप्लेन करता है, जिस गॉड से वो ये कहता है कि उसकी आईसाइट क्यों छीन ली, उसी गॉड पर वह अपना फर्म फेथ दिखाता है। कौन से पार्ट में? सस्टेट पार्ट में। तो आप कह सकते हो कि जो सोनेट है, प्रेजेंट जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस has been divided into 2 clear-cut parts. First is octave of 8 lines and the second part is sestet of 6 lines. The part octave informs or indicates us about the poet's pessimism, poet's frustration, poet's hopelessness, and the second part sestet of 6 lines indicates towards poet's optimism, towards the solution of poet's problem, towards the poet's hope, towards the poet's firm faith in God. तो ये पोइम है, इस पोइम के दोनों पार्ट हैं, ये दोनों पार्ट ऑक्टिव और सस्टेट, ये दोनों पार्ट इस पोइम का हिस्सा है। ऑक्टिव 8 लाइनें, सस्टेट 6 लाइनें, टोटल क्या होगी? 14 लाइनें। तो सोनेट में क्या होता है? 14 लाइनें होती है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये भी क्या है? ये भी सोनेट है। कब लिखा गया ये इसने लिखा था 1652 के अबाउट, जब ये 44 साल के थे और तब ये ब्लाइंड हो चुके थे। तो इस पोइम में हम बात करेंगे कि किस तरह से उन्हें उस समय फील हुआ, अपनी जो इमोशंस थी, फीलिंग्स थी उस समय की, वो सारी इन्होंने वर्ड्स के थ्रू अपने सोनेट में प्रिंट कर दी या लिख दी।
तो जब हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे तब हम जानेंगे कि उस समय जॉन मिल्टन है उनके माइंड में क्या था, उनके हार्ट में क्या था, उनकी क्या इमोशंस थी, क्या फीलिंग्स थी और इस ब्लाइंडनेस के बारे में उनकी क्या रिएक्शन थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की जॉन मिल्टन के बारे में और उनकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में। और मैं आपको बता चुका हूं कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, सोनेट है। सोनेट में 14 लाइनें होती है। कौन सा सोनेट है ये? पेट्रार्कन सोनेट है। 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टिव 8 लाइनों का, सस्टेट 6 लाइनों का। और ऑक्टिव है, इसमें पोइट पेसिमिस्ट है और सस्टेट में पोइट कैसा हो जाता है? पोइट हो जाता है ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्ट का मतलब क्या है? निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या है? आशावादी। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोएम है, ये पोएम क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल है। मतलब ये पोएम आत्मकथा है किसकी? जॉन मिल्टन की। उसकी लाइफ के ऊपर ये आधारित है, उसी के बारे में ये कहती है, इसीलिए पोएम को क्या कहा गया है? ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन द टेक्स्ट ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। थैंक्स अ लॉट।